नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम क्लास 10th के इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के थर्ड चैप्टर का आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, मेरा महानतम ओलंपिक पुरस्कार। इस अध्याय के लेखक जेसी ओन्स हैं। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है कि इट वाज द समर ऑफ 1936। यह 1936 की गर्मियों की बात थी। द ओलंपिक गेम्स वर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन। ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेल वर बीइंग हेल्ड, हो रहे थे इन बर्लिन, बर्लिन में। बिकॉज, क्योंकि एडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली, मूर्खतावश, इंसिस्टेड मतलब होता है किसी बात पर जोर देना। तो क्योंकि एडोल्फ हिटलर मूर्खतावश, यहाँ पे हम कहेंगे कि ऐसा सोचता था। ठीक है, ये बात आप जानते रहिए कि इंसिस्टेड मतलब होता है किसी बात पर जोर देना। तो मूर्खतावश यह सोचता था दैट कि हिज परफॉर्मर्स, कि उसके खिलाड़ी वर मेंबर्स, सदस्य हैं ऑफ अ मास्टर रेस के। क्योंकि एडोल्फ हिटलर मूर्खतावश यह सोचता था कि उसके खिलाड़ी मास्टर रेस के सदस्य हैं। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर रनिंग हाई। राष्ट्रीयता की भावना शिखर पर थी, चरम पर थी, ऐसे कह सकते हैं। किसकी राष्ट्रीयता की भावना? भाई हिटलर की राष्ट्रीयता की भावना, कि वो सोचता था कि जर्मनी के लोग श्रेष्ठ हैं, बाकी लोग श्रेष्ठ नहीं हैं। अब ये मास्टर रेस क्या होती है, इसको यहाँ पे देखते हैं। देखिए, मास्टर रेस विश्व में आर्यों को सबसे अधिक सभ्य और संपूर्ण माना जाता था, जिसमें हिटलर जर्मन लोगों को उत्तम श्रेणी का मानता था। ठीक है, वो मानता था कि जर्मनी के लोग सबसे अधिक सभ्य और संपूर्ण है। फिर से एक बार कि इट वाज द समर ऑफ 1936, या 1936 की गर्मियों की बात थी। द ओलंपिक गेम्स वर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन। ओलंपिक खेल बर्लिन में हो रहे थे। एक बात और, यहाँ से यहाँ तक आप याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बिकॉज एडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड दैट हिज परफॉर्मर्स वर मेंबर्स ऑफ मास्टर रेस। क्योंकि एडोल्फ हिटलर मूर्खतावश सोचता था कि उसके खिलाड़ी मास्टर रेस के सदस्य हैं। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर रनिंग हाई। राष्ट्रीयता की भावना शिखर पर थी। कहते हैं कि आई वॉजंट टू वरीड, मैं बहुत अधिक चिंतित नहीं था, अबाउट ऑल दिस, इन सब चीज़ों के बारे में। इन चीज़ों के बारे में मैं बहुत अधिक चिंतित नहीं था। कौन कह रहे हैं? जेसी ओवेंस कह रहे हैं। आई हैड ट्रेंड, मैंने प्रशिक्षण लिया था। सॉरी, यहाँ पे माई सेल्फ है, तो इसको ऐसे कहेंगे कि आई हैड ट्रेंड, मैंने स्वयं को प्रशिक्षित किया था। स्वेटेड, पसीना बहाया था। एंड डिसिप्लिन्ड, और अनुशासित किया था। माई सेल्फ, स्वयं को, अर्थात मैंने स्वयं को अनुशासित किया था, पसीना बहाया था और प्रशिक्षित किया था। फॉर 6 ईयर्स, 6 वर्षों से। विद द गेम्स इन माइंड, इन खेलों को मन में रखकर, कि भाई मुझे ये खेल खेलने हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना है, इस बात को अपने ध्यान में रखकर मैंने अपने आप को प्रशिक्षित किया था, पसीना बहाया था और स्वयं को अनुशासित किया था। वाइल आई वॉज गोइंग ओवर द बोट, जब मैं बोट से यानी नाव से जा रहा था, ऑल आई कुड थिंक, जो कुछ भी मैं सोच सकता था, अबाउट वाज, वो ये था, टेकिंग होम, लाने का, 1 और 2, 1 या 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स, उनमें से 1 या 2 गोल्ड मेडल घर लाने का। अर्थात फिर से कि ऑल आई कुड थिंक अबाउट, जो कुछ भी मैं सोच रहा था, वाज टेकिंग होम 1 और 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स, उनमें से 1 या 2 गोल्ड मेडल घर लाने के बारे में मैं सोच रहा था। आई हैड माई आइज स्पेशली ऑन लॉन्ग जंप। आई हैड माई आइज, मैंने अपना पूरा ध्यान लगाया था, स्पेशली विशेष रूप से, ऑन द लॉन्ग जंप, लंबी कूद पर। अ ईयर बिफोर, 1 साल पहले, आई हैड सेट, मैंने स्थापित किया था, द वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था ऑफ 26 फीट यानी 26 फीट 8.5 इंचेस। 1 वर्ष पहले मैंने 26 फुट और 8.5 इंच का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था। एवरीवन एक्सपेक्टेड मी, प्रत्येक मुझसे यह उम्मीद कर रहा था कि टू विन, कि मैं जीत जाऊंगा, दैट ओलंपिक इवेंट, इस ओलंपिक इवेंट को यानी खेल को, ईजीली, आसानी से। फिर से रिवीजन करेंगे, मेरे साथ साथ आप भी रिवीजन करेंगे कि आई वॉजंट टू वरीड अबाउट ऑल दिस,
मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अधिक चिंतित नहीं था। आई हैड ट्रेंड स्वीटेड एंड डिसिप्लिन माई सेल्फ। मैंने स्वयं को प्रशिक्षित किया था, पसीना बहाया था और स्वयं को अनुशासित किया था फॉर 6 ईयर्स, 6 वर्षों से, विद द गेम्स इन माइंड, इन खेलों को मन में रख कर। वाइल आई वॉज गोइंग ओवर द बोट, जब मैं बोट से जा रहा था, ऑल आई कुड थिंक, जो कुछ भी मैं सोच रहा था, अबाउट वॉज टेकिंग होम 1 or 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स, उन गोल्ड मेडल्स में से 1 या 2 गोल्ड मेडल घर लाने के बारे में मैं सोच रहा था। आई हैड माई आइज स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप, मेरा विशेष ध्यान, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मैंने अपना सारा ध्यान लंबी कूद पर लगाया हुआ था। A year before, 1 वर्ष पहले, आई हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 8.5 इंचेस, 1 साल पहले मैंने 26 फीट 8.5 इंच का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था। एवरीवन एक्सपेक्टेड मी टू विन दैट ओलंपिक इवेंट इजीली, प्रत्येक व्यक्ति मुझसे यह आशा कर रहा था कि मैं इस खेल को आसानी से जीत जाऊंगा। आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज, मैं सभी के लिए सरप्राइज यानी आश्चर्य था, यानी सभी मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। आगे कहते हैं कि व्हेन, जब, द टाइम केम, समय आया, फॉर द लॉन्ग जंप, लंबी कूद के ट्रायल अभ्यास का, या फिर आप ट्रायल्स ही कहिए क्योंकि हम ट्रायल शब्द से ज़्यादा अच्छे से परिचित हैं। तो जब लंबी कूद के ट्रायल्स का समय आया, आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं आश्चर्यचकित रह गया, टू सी, देख कर, अ टाल बॉय, एक लंबे लड़के को देखकर, हिटिंग द पिट, जो कूद रहा था, यानी पिट को, यानी कूदने वाले स्थान को हिट कर रहा था, अर्थात कूद रहा था, एज ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन हिज प्रैक्टिस स्लिप्स, अपनी अभ्यास कूदों में ही। तो फिर से कि आई वॉज स्टार्टल्ड टू सी अ टाल बॉय हिटिंग द पिट एज ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन हिज प्रैक्टिस स्लिप्स, मैं एक लंबे लड़के को अपनी प्रैक्टिस स्लिप्स, अभ्यास कूदों में ही 26 फीट कूदते हुए देखकर भौचक्का रह गया। ही हैपेंड टू बी अ जर्मन, वो एक जर्मनी का नागरिक लग रहा था, नेम्ड लुज लॉन्ग, और उसका नाम लुज लॉन्ग था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा है। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, दैट कि हिटलर हैड केप्ड हिम हिडन, कि हिटलर ने उसे छुपा कर रखा था, अवे यानी हिडन अवे, उसे छुपा कर रखा था, इविडेंटली होपिंग, इस आशा से, ही वुड विन द जंप, कि वह इस कूद को जीत जाएगा। फिर से पूरा आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज, मैं सभी के लिए आश्चर्य का बिंदु था, यानी मुझे देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। व्हेन द टाइम केम फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल्स, और जब लंबी कूद के ट्रायल्स का समय आया, I was startled to see a tall boy hitting the pit as almost 26 feet on his practice slips. तो मैं एक लंबे लड़के को उसकी प्रैक्टिस स्लिप्स में ही 26 फुट कूदता हुआ देखकर भौचक्का रह गया। He happened to be a German named Luz Long. वह एक जर्मनी का नागरिक था, उसका नाम लुज लॉन्ग था। I was told, मुझे बताया गया, that Hitler had kept him hidden away, कि हिटलर ने उसे छुपा कर रखा था, evidently hoping that he would win the jump, इस आशा में कि वह इस कूद को जीत जाएगा। आई थॉट, मैंने सोचा, इफ़ लॉन्ग वॉन, कि यदि लॉन्ग जीत जाता है, यानी जो लुज लॉन्ग था वही। आई थॉट कि इफ़ लॉन्ग वॉन, मैंने सोचा कि यदि लॉन्ग जीत जाता है, इट वुड ऐड, तो यह होगा, सम न्यू सपोर्ट, एक नया सपोर्ट, टू द नाजीज, नाजियों की आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी, आर्यों की महानता के सिद्धांत को यह एक नया सपोर्ट होगा। मैंने सोचा कि यदि लॉन्ग जीत जाता है तो यह आर्यों की, नाजियों की श्रेष्ठता की थ्योरी को एक नया सपोर्ट होगा। आफ्टर ऑल, और वैसे भी, आफ्टर ऑल, आई एम अ निग्रो, मैं एक निग्रो था। निग्रो मतलब हबसी, एक जाति होती है। तो आई एम अ निग्रो, मैं एक हबसी था। अ लिटिल एंग्री, थोड़ा सा क्रोधित था। एट हिटलर्स वेस, हिटलर के तौर तरीक़ों से थोड़ा सा नाराज था। आई डिटरमाइंड, मैंने निश्चय किया, टू गो आउट देयर, वहाँ जाने का, एंड रियली सो, और वास्तव में दिखाने का, डर फ्यूरर, यहाँ पे हिटलर के लिए डर फ्यूरर का यूज हुआ है। हिटलर को एंड हिज मास्टर रेस, और उसकी मास्टर रेस को, हु वाज सुपीरियर, कि कौन श्रेष्ठ है, एंड हु वाजंट, और कौन नहीं है। फिर से आराम से कि आई थॉट इफ लॉन्ग वॉन इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू नाजीज आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी,
मैंने सोचा कि यदि लॉन्ग जीत जाता है तो यहाँ आर्यों की नाजियों की श्रेष्ठता के सिद्धांत को एक नया सपोर्ट होगा। आफ्टर ऑल आई एम अ निग्रो, और वैसे भी मैं तो एक निग्रो हूँ, हब्सी हूँ। अ लिटिल एंग्री एट हिटलर्स वेज, हिटलर के तौर तरीक़ों से थोड़ा नाराज हूँ। I determined to go out there and really show Der Führer and his master race who was superior and who wasn't. मैंने वहाँ जाने का निश्चय किया और वास्तव में हिटलर और उसकी मास्टर रेस को यह दिखाने का निश्चय किया कि कौन सुपीरियर है, कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं है। एन एंग्री एथलीट, एक क्रोधित खिलाड़ी, इज एन एथलीट, वह खिलाड़ी होता है हु विल मेक मिस्टेक्स, जो गलतियाँ करता है। अर्थात एक क्रोधित खिलाड़ी वह खिलाड़ी होता है जो गलतियां करता है। वैसे भी अगर हम गुस्से में होंगे तो भाई हमसे गलतियां तो होनी ही है। एज एनी कोच विल टेल यू, और आपको यह बात कोई भी कोच बता देगा। आई वॉज नो एक्सेप्शंस, और मैं भी इससे अछूता नहीं था, यानी मैंने भी गलतियां की। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप्स, देखिए 3 क्वालिफाइंग जंप्स, 3 क्वालिफाइंग जंप्स में से ऑन द फर्स्ट, पहले जंप में आई लीव्ड, मैं कूद गया, फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड, कई इंच पहले, द टेक ऑफ बोर्ड, उछाल बिंदु से, फॉर अ नो जंप, और वहाँ नो जंप रही। जैसे कि एक लकीर रही होगी या कोई प्लेस रहा होगा जहाँ से आपको कूदना था, तो ये क्या हुए कि यहाँ से ना कूद के पहले से ही कूद गए। तो वही बात कहते हैं कि ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप्स, अपने 3 क्वालिफाइंग जंप में से पहले जंप में, I leaped from several inches beyond the take-off board for a no jump. मैं टेक ऑफ बोर्ड से कई इंच पहले ही कूद गया और वहाँ एक नो जंप रही। ऑन द सेकेंड जंप, और अपनी दूसरी कूद में, आई वॉज इवन वर्स, मैंने इससे भी बुरा किया। डिड आई कम है, डिड आई कम, क्या मैं आया हूँ 300 माइल्स, 3000 माइल से, फॉर दिस, इसके लिए, क्या मैं 3000 मील से इसके लिए आया हूँ। आई थॉट बिटरली, मैंने कड़वाहट के साथ सोचा, अर्थात मन में थोड़ा दुख आ गया। तो वही बात कहते हैं कि मैंने कड़वे मन से यहाँ सोचा कि क्या मैं 3000 मील से इसके लिए आया हूँ। टू फेल इन द ट्रायल्स, अभ्यास में ही, अर्थात ट्रायल्स में ही फेल होने के लिए, एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, और अपने आप को मूर्ख सिद्ध करने के लिए। वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट, यानी उस स्थान से जहाँ पे कूदना था उससे वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ कदम चलकर। आई किक्ड, मैंने लात मारी, डिस्गस्टली एट द ग्राउंड, जमीन पर। सडनली आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर्स, अचानक मैंने अपने कंधों पर एक हाथ को महसूस किया। आई टर्न्ड, मैं मुड़ा, टू लुक, देखने के लिए, इनटू द फ्रेंडली ब्लू आइज, उन मित्रवत नीली आंखों में, ऑफ द टाल जर्मन, उस लंबे जर्मन लॉन्ग जंपर, लंबी कूद के खिलाड़ी की मित्रवत नीली आंखों में देखने के लिए। आई टर्न्ड, मैं मुड़ा, ध्यान से समझिएगा, देखिए, आई टर्न टू लुक इनटू द फ्रेंडली ब्लू आइज ऑफ टाल जर्मन लॉन्ग जंपर्स, उस लंबी कूद, लॉन्ग जंपर लंबी कूद के, टाल जर्मन यानी जर्मनी के लंबी कूद के खिलाड़ी की मित्रवत नीली आंखों में देखने के लिए मैं मुड़ा। ही हैड ईजीली क्वालिफाइड, उसने आसानी से क्वालिफाई कर लिया था, फॉर द फाइनल्स, फाइनल के लिए। ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, अपने पहले ही प्रयास में, उसने अपने पहले ही प्रयास में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। ही ऑफर्ड मी अ फर्म हैंड शेक, उसने मुझसे कसकर हाथ मिलाया। फिर से एक बार यहाँ से यहाँ तक कि एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स, एक क्रोधी खिलाड़ी वहाँ खिलाड़ी होता है जो गलतियाँ करता है। एज एनी कोच विल टेल यू, और कोई भी कोच आपको बता देगा। आई वॉज नो एक्सपेक्शन, और मैं भी इससे अछूता नहीं था। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप्स, अपने 3 क्वालिफाइंग जंप्स में से पहली जंप में, आई लिव्ड फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर अ नो जंप, मैं टेक ऑफ बोर्ड से कई इंच पहले कूद गया और वहाँ एक नो जंप हुई। ऑन द सेकेंड जंप, और दूसरी जंप में, आई वॉज इवन वर्स, मैंने इससे भी बुरा प्रदर्शन किया। डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस, क्या मैं 3000 माइल्स से इसके लिए आया था। आई थॉट बिटरली, मैंने
कड़वे मन के साथ सोचा, टू फेल इन द ट्रायल्स में ही असफल होने के लिए, एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, और अपने आप को मूर्ख सिद्ध करने के लिए। वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट, उस पिट से कुछ दूर चलकर, कुछ कदम चलकर, आई किक डिस्कस्टली एट द ग्राउंड, मैंने ज़मीन पर लात मारी। सडनली आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर्स, अचानक मैंने अपने कंधों पर एक हाथ महसूस किया। आई टर्न टू लुक, मैं मुड़ा, into the friendly blue eyes of tall German long jumper, उस लंबी कूद के खिलाड़ी यानी उस जर्मनी के लंबी कूद के खिलाड़ी की मित्रवत नीली आंखों में देखने के लिए मैं मुड़ा। He had easily qualified for the finals on his first attempt, उसने अपने पहले प्रयास में ही फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया था। He offered me a firm handshake, उसने मुझसे कसकर हाथ मिलाया। जेसी ओन्स, आई एम लुज लॉन्ग, जेसी ओन्स, मैं लुज लॉन्ग हूँ। आई डोंट थिंक वी हैव मेट, ये वी हैव है, शॉर्ट करके लिखा गया है, तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिले हैं। ही स्पोक इंग्लिश वेल, वहाँ अच्छी इंग्लिश बोलता था, दो विथ अ जर्मन ट्विस्ट टू इट, यानी जर्मन शैली थी उसमें थोड़ी सी। तो जर्मन ट्विस्ट मतलब शैली होती है, लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो वह कहता है कि ही स्पोक इंग्लिश वेल, वह अच्छी इंग्लिश बोलता था, तो विथ अ जर्मन ट्विस्ट टू इट, यानी जर्मन शैली के साथ वह अच्छी इंग्लिश बोलता था। ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आई सैड, मैंने कहा, ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, अपनी निराशा को छुपाते हुए मैंने कहा कि आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। आई एडेड, मैंने यहाँ भी पूछा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। द क्वेश्चन इज, प्रश्न यहाँ है, हाउ आर यू, कि तुम कैसे हो। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है। ही सैड, उसने कहा। यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विथ योर आइज शट, यू शुड बी एबल, आप योग्य हैं, टू क्वालिफाई यानी पास करने के, विथ योर आइज शट, अपनी आंखें बंद करके, अर्थात तुम अपनी आंखें बंद करके भी इसे पास कर सकते हो। बिलीव मी, मेरा विश्वास करिए। आई नो इट, मैं इसे जानता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। एंड इट फेल्ट गुड, और यहाँ अच्छा लगा, टू से, ऐसा कहकर, दैट टू समवन, यानी और ऐसा कहकर, यानी ऐसी किसी को कहकर मुझे अच्छा लगा। फिर से कि जेसी ओन्स, आई एम लुज लॉन्ग, जेसी ओन्स, मैं लुज लॉन्ग हूँ। आई डोंट थिंक वी हैव मेट, मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिले हैं। ही स्पोक इंग्लिश वेल, तो विद अ जर्मन ट्विस्ट टू इट, जर्मन शैली के साथ वह अच्छी इंग्लिश बोलता था। ग्लैड टू मीट यू, आई सैड, ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस। आई एडेड, हाउ आर यू, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। मैंने कहा, अपनी निराशा को छुपाते हुए मैंने यहाँ भी पूछा, हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं। आई एम फाइन, द क्वेश्चन इज, हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, लेकिन प्रश्न यह है कि आप कैसे हैं। व्हाट डू यू मीन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि भाई आपका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। ही सैड, उसने कहा, यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विथ योर आई सेट, उसने कहा कि तुम अपनी आंखें बंद करके भी इसे क्वालिफाई कर सकते हो। बिलीव मी, आई नो इट, मेरा विश्वास करिए, मैं इस बात को जानता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे ऐसा कहा। एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन, और ऐसा किसी को कहकर अच्छा महसूस हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, अगले कुछ मिनटों तक, वी टॉक टुगेदर, हमने आपस में बातचीत की। आई डिडंट टेल लॉन्ग, मैंने लॉन्ग को नहीं बताया, व्हाट वॉज ट्रबलिंग मी, कि मुझे कौन सी बात परेशान कर रही है। बट ही सीम टू अंडरस्टैंड माई एंगर, लेकिन वह मेरे क्रोध को, मेरे गुस्से को समझ गया। एंड ही टुक पेन्स, और उसने कष्ट उठाए, टू रीअश्योर मी, मुझे शांत करने के लिए, और मुझे शांत करने के लिए उसने कष्ट उठाए। आल्दो, यद्यपि, ही हैड बीन ट्रेंड, उसे प्रशिक्षित किया गया था, इन द नाजी यूथ मूवमेंट, नाजी यूथ मूवमेंट में, नाजियों की युवा मूवमेंट, नाजी युवा मूवमेंट में उसे प्रशिक्षित किया गया था। आप इसे पूरा का पूरा नाजी यूथ मूवमेंट ही पढ़िएगा, क्योंकि ये एक नाम है। तो इस तरह से कि ऑल्दो ही हैड बीन ट्रेंड इन द नाजी यूथ मूवमेंट, यद्यपि उसे नाजी यूथ मूवमेंट में प्रशिक्षित किया गया था। ही डिडंट बिलीव, फिर भी वह विश्वास नहीं करता था, इन आर्यन सुपरमेसी बिजनेस,
फिर भी वह आर्यों की श्रेष्ठता के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता था। एनी मोर देन आई डिड, मुझसे अधिक, यानी फिर भी वह मुझसे अधिक आर्यों की श्रेष्ठता के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता था। वी लाफ्ड, हम हंसे, ओवर द फैक्ट, इस बात पर, दैट ही फिजिकली लुक्ड, कि वह शारीरिक रूप से दिखता है, लाइक बिलोंगिंग है, यानी बिलोंगिंग मतलब होता है संबंधित। तो हम इस बात पे हंसे कि वह शारीरिक रूप से दिखता है टू अ सुपीरियर रेस का सदस्य दिखता है। हम इस बात पर हंसे कि वह शारीरिक रूप से सुपीरियर रेस का सदस्य दिखता है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे सुपीरियर रेस है तो आप सुपीरियर रेस को सुपीरियर रेस ही कहिए। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो, कभी भी भूलना नहीं है, ताकि हमें हर एक बात अच्छे से याद रहे। तो सुपीरियर रेस, तो वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट दैट ही फिजिकली लुक्ड लाइक बिलोंगिंग टू अ सुपीरियर रेस, हम इस बात पर हंसे कि वह शारीरिक रूप से किसी सुपीरियर रेस का सदस्य दिखता है। एन इंच टॉलर देन आई, मुझसे 1 इंच बड़ा था। ही हैड अ लीन मैस्कुलर फ्रेम, ही हैड उसके पास था, लीन पतला, मैस्कुलर फ्रेम यानी पतला और हष्ट पुष्ट शरीर था। उसका शरीर जो था वो पतला था और मैस्कुलर फ्रेम यानी हष्ट पुष्ट था। क्लियर ब्लू आइज, नीली आंखें थी, क्लियर था यानी साफ नीली आंखें थी। फेयर हेयर, चमकीले बाल थे। एंड स्ट्राइकिंगली हैंडसम फेस, और सुंदर चेहरा था, यानी उसका चेहरा भी सुंदर था। फाइनली सीइंग, अंततः यह देखकर, आई हैड काम डाउन, कि मैं शांत हो गया हूँ। ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड, उसने टेक ऑफ बोर्ड की ओर इशारा किया। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं आराम से कि फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक टुगेदर, अगले कुछ मिनटों तक हमने बातचीत की। मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक टुगेदर, अगले कुछ मिनटों तक हमने बातचीत की। आई डिडंट टेल लॉन्ग व्हाट वाज ट्रबलिंग मी, मैंने लॉन्ग को नहीं बताया कि मुझे क्या चीज़ परेशान कर रही है। बट ही सीम टू अंडरस्टैंड माई एंगर, लेकिन वह मेरे क्रोध को समझ गया। एंड ही टुक पेन्स टू रियश्योर मी, और उसने मुझे शांत करने के लिए कष्ट उठाए। Although he had been trained in Nazi youth movement, यद्यपि उसे नाजी यूथ मोमेंट में प्रशिक्षित किया गया था, he didn't believe in the Aryan supremacy business any more than I did. फिर भी वहाँ मुझसे अधिक आर्यों की श्रेष्ठता के सिद्धांत पे विश्वास नहीं करता था। We laughed over the fact, हम इस बात पर हंसे, that he physically looked like belonging to a superior race, हम इस बात पर हंसे कि वह शारीरिक रूप से किसी सुपीरियर रेस का सदस्य दिखता है। एन इंच टॉलर देन आई, मुझसे 1 इंच लंबा था। ही हैड अ लीन मैस्कुलर फ्रेम, उसका पतला और हष्ट पुष्ट शरीर था। क्लियर ब्लू आइज, साफ नीली आंखें थी। फेयर हेयर, चमकीले बाल थे। एंड स्ट्राइकिंगली हैंडसम फेस, और सुंदर चेहरा था। फाइनली सीइंग आई हैड काम डाउन, ही पॉइंटेड टू द टेका बोर्ड, अंततः यहाँ देखकर कि मैं शांत हो गया हूँ, उसने टेका बोर्ड की ओर इशारा किया। लुक, देखो, ही सेड, उसने कहा, वाई डोंट यू ड्रा, तुम क्यों नहीं खींच लेते अ लाइन, एक लाइन क्यों नहीं खींच लेते। अ फ्यू इंचेस बिहाइंड, कुछ इंच पहले, द बोर्ड, उस बोर्ड से, तुम उस बोर्ड से कुछ इंच पहले एक लाइन क्यों नहीं खींच लेते। एंड एम, और निशाना लगाओ, एट मेकिंग योर टेक ऑफ, और वहाँ से कूदने का निशाना लगाओ, फ्रॉम देयर, अर्थात देखिए ध्यान से कि लुक, ही सेड, उसने कहा कि देखो, वाई डोंट यू ड्रा अ लाइन अ फ्यू इंचेस बिहाइंड, तुम द बोर्ड, उस बोर्ड से कुछ इंच पहले एक लाइन क्यों नहीं खींच लेते। एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर, और वहाँ से कूदने का प्रयास क्यों नहीं करते। यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल, निश्चित रूप से तुमसे गलती नहीं होगी। एंड यू सर्टेनली ऑट टू जंप, और तुम कूद जाओगे, फार इनफ, पर्याप्त, टू क्वालिफाई, इसे पास करने के लिए तुम पर्याप्त कूद जाओगे, अर्थात यू विल बी नॉट टू फाउल एंड यू सर्टेनली आर टू जंप फॉर इनफ टू क्वालिफाई, तुमसे गलती भी नहीं होगी और तुम इसे पास करने के लिए पर्याप्त कूद जाओगे। व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इफ़ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स, यदि तुम ट्रायल्स में फर्स्ट नहीं आते तो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। टुमारो इज़ व्हाट काउंट्स, जिसे गिना जाना है वो तो कल है, अर्थात जो चीज़ गिनी जाएगी उसे वो कल है। सडनली ऑल द टेंशन सीम टू एब आउट ऑफ माई बॉडी,
अचानक ऑल द टेंशन, सारी टेंशन सीम टू एब आउट, बाहर भाग गई ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर से। अर्थात सारी टेंशन अचानक मेरे शरीर से भाग गई। एज द ट्रूथ ऑफ वाट ही सैड, जो सत्य उसने कहा था, हिट मी, उसने मुझे हिट किया। अर्थात उस सत्य को सुनकर जो उसने कहा था, सारी की सारी टेंशन मुझसे दूर भाग गई। एक सिंपल लाइन में, आसान शब्दों में, ठीक है। कॉन्फिडेंटली, पूरे आत्मविश्वास के साथ, आई ड्रू अ लाइन अ फुल फुट बिहाइंड, मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ फुल फुट बिहाइंड, 1 फुट पहले, आई ड्रू अ लाइन, एक लाइन खींच ली, द बोर्ड, बोर्ड से, एंड जम्प्ड फ्रॉम देयर, और वहाँ से कूदा। आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर, और ध्यान से समझिए कि आई क्वालिफाइड, मैं क्वालिफाई हो गया, मैं पास कर गया, विथ ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर, स्पेयर मतलब होता है बेकार का, अर्थात 1 फुट ज़्यादा कूद गया। जैसे अगर कूदने के लिए, पास करने के लिए 22 फुट की आवश्यकता थी, तो ये 23 कूद गए, तो एक एक्स्ट्रा हो गया। तो वही कहते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ तक कि आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर, मैं 1 फुट यानी पास करने के लिए ज़रूरी फुट में से 1 फुट ज़्यादा कूद गया। आप सीधे आसान शब्दों में इसे ऐसे कहेंगे, मैं पास होने के लिए आवश्यक फुट से 1 फुट ज़्यादा कूद गया। आसान था। आगे चलते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। लुक, ही सैड, व्हाई डोंट यू ड्रा अ लाइन few inches behind the board and aimed at making your take off from there. लुक, देखो, ही सैड, उसने कहा, वाई डोंट यू ड्रा लाइन, तुम एक लाइन क्यों नहीं खींच लेते, अ फ्यू इंचेस बिहाइंड, कुछ इंच पहले, द बोर्ड, उस बोर्ड से कुछ इंच पहले तुम एक लाइन क्यों नहीं खींच लेते, एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर, और वहाँ से कूदने का प्रयास क्यों नहीं करते। यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल, निश्चित रूप से तुमसे गलती नहीं होगी, एंड यू सर्टेनली आट टू जंप फॉर इनफ टू क्वालिफाई, और तुम पास करने के लिए पर्याप्त कूद जाओगे। व्हाट डज इट मैटर इफ़ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स, इससे क्या फ़र्क पड़ता है यदि तुम ट्रायल्स में फर्स्ट नहीं आते। टुमारो इज़ व्हाट काउंट्स, जिसकी गिनती होनी है वो तो कल है। सडनली ऑल द टेंशन सीम टू एब आउट ऑफ माई बॉडी, अचानक सारी टेंशन मेरे शरीर से बाहर भाग गई। एज द ट्रूथ ऑफ वाट ही सैड, जो सत्य उसने कहा था, हिट मी, अर्थात जो सत्य उसने कहा था, उस सत्य को सुनकर सारी समस्याएं, सारी टेंशन मेरे शरीर से बाहर भाग गई। कॉन्फिडेंटली आई ड्रा लाइन अ फुल फुट बिहाइंड द बोर्ड, पूरे आत्मविश्वास के साथ मैंने बोर्ड से 1 इंच पहले एक लाइन खींची, एंड जम्प्ड फ्रॉम देयर, और वहाँ से कूदा। आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर, मैं पास होने के लिए आवश्यक फुट से 1 फुट ज़्यादा कूद गया। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं पास हो गया और आवश्यकता से 1 फुट ज़्यादा कूद गया। जैसे आपको समझ में आए, आप अपने शब्दों में इसे बस याद रखिएगा। दैट नाइट, उस रात, आई वॉकड ओवर टू लूज लॉन्ग्स रूम, मैं लूज लॉन्ग के कमरे में गया, इन द ओलंपिक विलेज, ओलंपिक गांव में मैं उस रात लूज लॉन्ग के कमरे में गया, टू थैंक हिम, उसे धन्यवाद कहने के लिए। आई नो, मैं जानता था, दैट इफ़ ही हैडंट बीन फॉर हिम, कि इफ़ इट, यह हैडंट बीन, घटित नहीं हुआ होता, यानी मैं जानता था कि ऐसा नहीं हुआ होता, फॉर हिम, उसके बिना, यानी कि उसके बिना मैं पास नहीं हुआ होता, इस बात को मैं जानता था, इसलिए मैं उसे धन्यवाद कहने के लिए गया। आई प्रोबेबली वुडंट बी जंपिंग, ये कह रहे हैं आगे कि आई प्रोबेबली वुडंट बी जंपिंग इन द फाइनल्स, मैं फाइनल्स में नहीं कूद रहा होता, द फॉलोइंग डे, अगले दिन, अर्थात पूरा का पूरा मिला के कि आई नो दैट इफ़ इट हैडंट बीन फॉर हिम, मैं जानता था कि उसके बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता था। कैसा नहीं कर सकता था कि आई प्रोबेबली वुडंट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे, कि मैं अगले दिन फाइनल्स में उसके बिना नहीं कूद पाता, क्योंकि भाई मैं आज ही असफल हो जाता। वी सैट इन हीज क्वार्टर्स, हम उसके कमरे में बैठे, एंड टॉक्ड फॉर 2 आवर्स, और 2 घंटे तक बातचीत की। अबाउट एथलेटिक्स, खेलों के बारे में, आवर सेल्फ्स, हमारे बारे में, द वर्ल्ड सिचुएशन, सांसारिक स्थिति के बारे में, अ डजन अदर थिंग्स, और 1 दर्जन अन्य चीज़ों के बारे में। इस बात को फिर से समझते हैं, थोड़ा सा पैसेज कठिन था, मैं समझ सकता हूँ,
ध्यान से समझिए कि दैट नाइट, उस रात, आई वॉक्ड ओवर टू लुज लॉन्ग्स रूम, मैं लुज लॉन्ग के कमरे में गया, इन द ओलंपिक विलेज, ओलंपिक गांव के लुज लॉन्ग के कमरे में मैं उस रात गया, टू थैंक हिम, उसे धन्यवाद कहने के लिए। आई नो, मैं जानता था, दैट कि इफ़ इट, कि यहाँ, हैडेंट बीन, कभी नहीं हो पाता, फॉर हिम, उसके बिना, आई प्रोबेबली, निश्चित रूप से या फिर शायद, आई प्रोबेबली वुडंट बी जंपिंग, मैं नहीं कूद पाता, इन द फाइनल्स, फाइनल्स में, द फॉलोइंग डे, अगले दिन। वी सैट इन हिज क्वार्टर्स, हम उसके क्वार्टर में बैठे, एंड टॉक फॉर 2 hours, और 2 घंटे तक बातचीत की। अबाउट एथलेटिक्स, खेलों के बारे में, आवर सेल्फ्स, हमारे बारे में, द वर्ल्ड सिचुएशन, संसार की स्थिति के बारे में, अ डजन अदर थिंग्स, और 1 दर्जन अन्य चीज़ों के बारे में। ठीक है। वेन आई फाइनली गॉट अप टू लीव, वेन, जब, आई फाइनली गॉट अप, मैं उठा, टू लीव, जाने के लिए, और जब अंततः मैं जाने के लिए उठा, वी बोथ न्यू, हम दोनों जानते थे, दैट अ रियल फ्रेंडशिप, की एक वास्तविक मित्रता, हैज़ बीन फॉर्म्ड, जन्म ले चुकी है, अर्थात हम दोनों के मध्य एक वास्तविक मित्रता हो चुकी है। लुज वुड गो आउट टू द स्टेडियम, लुज स्टेडियम में जाएगा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ट्राइंग टू बीट मी, मुझे हराने का प्रयास करेगा, इफ़ ही कुड, यदि वह ऐसा कर सकेगा। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट कि ही वांटेड मी, कि वह मुझसे चाहता है, टू डू माई बेस्ट, कि मैं अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करूं, इवन इफ़ दैट मेंट, भले ही इसका मतलब माई विनिंग, मेरी जीत से क्यों ना हो। ठीक है। When I finally got up to leave, जब अंततः मैं जाने के लिए उठा, we both knew that a real friendship has been formed, हम दोनों जानते थे कि हमारे बीच वास्तविक मित्रता हो चुकी है। लुज वुड गो आउट टू द स्टेडियम नेक्स्ट डे, लुज अगले दिन स्टेडियम में जाएगा, ट्राइंग टू बीट मी इफ़ ही कुड, और यदि वह ऐसा कर सकेगा तो वह मुझे हराने का प्रयास करेगा। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट ही वांटेड मी टू डू माई बेस्ट, लेकिन मैं जानता था कि वह मुझसे मेरा सर्वोत्तम प्रदर्शन करने को चाहता है। इवन इफ दैट मेंट बाई माई विनिंग, भले ही इसका मतलब मेरी जीत से क्यों ना हो। एज इट हैपेंड, और जब यहाँ शुरू हुआ, लुज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड, तो लुज ने, देखिए, लुज ब्रोक, लुज ने तोड़ दिया, हिज ओन, अपना खुद का, पास्ट रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड। जब कूद शुरू हुई तो लुज ने अपना खुद का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन डूइंग सो, और ऐसा करके, ही पुश्ड मी ऑन टू अ पीक परफॉर्मेंस, उसने मुझे पीक परफॉर्मेंस यानी सर्वोत्तम परफॉर्मेंस, प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित किया। ठीक है। पुष्ट मतलब उत्साहित करना, धक्का देना, कि भाई अब मुझे उसे हराना है तो मुझे और अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट एट द इंस्टेंट आई लैंडेड, वह कूद जो मैं कूदा था, फ्रॉम माई फाइनल जंप्स, अपने फाइनल जंप में, द वन, वह एक, विच सेट, जिसने स्थापित कर दिया, द ओलंपिक रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया, ऑफ 26 फीट 5 सही 5/16 इंच। मुझे याद है कि वहाँ, दैट द इंस्टेंट आई लैंडेड, वह कूद जो मैं कूदा था, फ्रॉम माई फाइनल जंप्स, अपनी फाइनल जंप में, द वन, उस कूद ने, विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड, उसने ओलंपिक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया 26 फुट 5 सही 5/16 इंच का। मुझे याद है कि अपने फाइनल जंप में जो मैं कूदा था, अर्थात पूरा फिर से एक बार, कि आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट द इंस्टेंट आई लैंडेड, कि वह कूद जो मैं कूदा था, फ्रॉम माई फाइनल जंप्स, अपनी फाइनल जंप में, द वन विच सेट, उसने स्थापित कर दिया, द ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 5 सही 5/16 इंच का। ही वॉज एट माई साइड, वह मेरे साथ था। कौन? लॉन्ग, लुज लॉन्ग मेरे साथ था। कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, मुझे बधाई दे रहा था। डिस्पाइट द फैक्ट, इस बात को नज़रअंदाज करके, दैट कि हिटलर ग्लेयर्ड एट अस, की हिटलर हमें घूर रहा है, फ्रॉम द स्टैंड, स्टैंड से नॉट 100 yards अवे, 100 गज से भी कम की दूरी पर स्टैंड से हिटलर हमें घूर रहा है। इस बात को नज़रअंदाज करके, ही वॉज एट माई साइड, वो मेरे साथ था।
कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, और मुझे बधाई दे रहा था। लुज शोक माई हैंड हार्ड, लुज ने मुझसे कसकर हाथ मिलाया। शोक मतलब होता है शेक हैंड करना, हाथ मिलाते हैं ना हम लोग, तो वही। तो लुज ने मुझसे कस के हाथ मिलाया। एंड इट वाज अ फॉल्स, देखिए एंड और इट वाजंट, वाज है और नॉट है, वाजंट अ फॉल्स स्माइल, और यहाँ एक झूठी मुस्कान नहीं थी। विद अ ब्रोकन हार्ट, टूटे हुए हृदय के साथ। सॉर्ट ऑफ ग्रिप एदर, यानी पूरा पूरा मिला के कि यह टूटे हुए हृदय के साथ एक झूठी मुस्कान नहीं थी, क्योंकि भाई वो हार गया था तो उसे दुख होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसे दुख नहीं था। ठीक है, तो यहाँ टूटे हुए हृदय के साथ एक झूठी मुस्कान नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि एज इट हैपेंड, जैसे यहाँ शुरू हुआ, लुज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड, लुज ने अपना स्वयं का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन डूइंग सो ही पुश्ड मी ऑन अ पीक परफॉर्मेंस, ऐसा करके उसने मुझे सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए उत्साहित किया। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप्स, कि मुझे याद है कि वह कूद जो मैं अपनी फाइनल जंप में कूदा था, द वन विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 5 से 5 मीटर 16 इंच का। मुझे याद है कि जो कूद मैं अपने फाइनल जंप में कूदा था, उसने 26 फीट 5 से ही 5 मीटर 16 इंच का ओलंपिक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था। He was at my side, वह मेरे साथ था। Congratulating me, मुझे बधाई दे रहा था। Despite the fact that Hitler glared at us from the stand not 100 yards away, 100 गज से भी कम की दूरी पर हिटलर हमें घूर रहा है, इस बात को नज़रअंदाज करके वह मेरे साथ था और मुझे बधाई दे रहा था। लुज shook my hand hard, लुज ने मुझसे कस के हाथ मिलाया। And it wasn't a false smile with a broken heart sort of grip either, और यहाँ एक टूटे हुए हृदय के साथ झूठी मुस्कान नहीं थी। यू कुड मेल्ट डाउन, आप पिघला सकते हैं, ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स, उन सभी गोल्ड मेडल्स को और कप्स को आई हैव, जो मेरे पास हैं। मेरे पास जितने भी गोल्ड मेडल और कप हैं, आप उन सभी को पिघला सकते हैं। एंड दे वॉन्ट बी अ प्लेटिंग, और वो एक परत भी नहीं चढ़ा सकते, ऑन द 24 कैरेट, उस 24 कैरेट की फ्रेंडशिप, मित्रता पर, आई फील्ड, जो मैंने महसूस की, फॉर लुज लॉन्ग के लिए, एट दैट मोमेंट, उस क्षण। पूरा पूरा मिला के कि मेरे पास जितने भी गोल्ड मेडल्स और कप हैं, आप उन सभी को पिघला सकते हैं, और वो सभी मिल करके भी जो मित्रता मैंने लुज लॉन्ग के लिए उस क्षण महसूस की, उस पर एक परत भी नहीं चढ़ा सकते। आई रियलाइज देन, मुझे तब यहाँ एहसास हुआ, टू दैट कि लुज वॉज अ फाइन एग्जाम्पल, कि लुज एक अच्छा उदाहरण है, ऑफ वाट, उसका। पियरे डी कुबर्टिन, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसको भी ध्यान से याद कर लीजिएगा कि पियरे डी कुबर्टिन, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स के यानी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फाउंडर या फिर जन्मदाता पियरे डी कुबर्टिन, मस्ट हैव हैड इन माइंड, जो पियरे डी कुबर्टिन के मन में बात रही होगी, उस बात का लॉन्ग एक अच्छा उदाहरण है। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट विनिंग, ओलंपिक खेल में महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं है, बट टेकिंग पार्ट, लेकिन हिस्सा लेना है। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ नॉट कॉन्क्वरिंग बट फाइटिंग विल, अर्थात जीवन में, द एसेंशियल थिंग इन लाइफ, जीवन में विशेष बात यानी महत्वपूर्ण बात, इज़ नॉट कॉन्क्वरिंग यानी जीतना जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, बट फाइटिंग विल, लेकिन संघर्ष करना महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, समझ सकता हूँ कि कम समझ में आया है। तो आई रियलाइज देन, मुझे तब यहाँ एहसास हुआ, टू दैट लुज वाज अ फाइन एग्जाम्पल, कि लुज एक अच्छा उदाहरण है, ऑफ वाट पियरे डी कुबर्टिन, जो पियरे डी कुबर्टिन के मस्ट हैव हैड इन माइंड, मन में रही होगी, यानी उस बात का जो पियरे डी कुबर्टिन
ओलंपिक गेम्स के जन्मदाता पियरे डी कुबर्टिन के मन में जो बात रही होगी, उस बात का लुज एक अच्छा उदाहरण है। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट, कि ओलंपिक खेलों में जीतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन भाग लेना महत्वपूर्ण है। और उसी तरह से द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग विल, जीवन में जीतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन संघर्ष करना यानी फाइट करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।